दोस्तों एएमयू में दाखिला नहीं हुआ तो क्या करें। इस वीडियो में आपका 4 अल्टरनेटिव देने वाला हूं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस साल दाखिला नहीं हुआ तो क्या करने के लिए आपके पास ऑप्शन बच रहा है। फिर भी अगर एएमयू से डिग्री चाहिए, अगर एडमिशन नहीं भी हुआ तो आगे कैसे आप डिग्री ले सकते हैं, और उसके साथ साथ एएमयू जैसे अच्छी करियर इससे अदर यूनिवर्सिटी में कैसे बना सकते हैं। तो एएमयू में दाखिला नहीं हुआ तो क्या करें। इस वीडियो में छोटी वीडियो है, बहुत ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं वीडियो होगी, उससे कम ही होगी, तो छोटी वीडियो है, पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। इन 4 टॉपिक्स पे खुल के बात करने वाला हूँ। एएमयू का रिजल्ट मैक्सिमम कोर्सेज का आ चुका है और रिजल्ट आते ही हुए बहुत सारे बच्चे निराश भी हो गए हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो खुश हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट में है वो थोड़ा सा मीडियम टाइप के खुश है, लेकिन जिनका सिलेक्शन लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में नाम तक नहीं है, रोल नंबर नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। और वेटिंग वालों के लिए भी, अगर वेटिंग है, पता नहीं खुदा न खास्ता कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, तो आगे क्या आपके लिए ऑप्शन हो गया। पहला है कि आप चाहे तो एक साल ड्रॉप कर सकते हैं और एएमयू में दिल लगा के, जान लगा के अगले साल की तैयारी कर सकते हैं कि किसी भी हालत में अगले साल लेना ही लेना है। फिर भी ड्रॉप करते हैं तो क्या इसका गारंटी है कि आपका अगले साल एडमिशन हो जाएगा? नहीं गारंटी है। तो ड्रॉप करना मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि नहीं, एएमयू से ही डिग्री चाहिए और इसी कोर्स में चाहिए और रेगुलर में चाहिए, तो वो ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये तो पहला ऑप्शन है कि ड्रॉप लेकर तैयारी कर सके। दूसरा है गो फॉर अनदर यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल एएमयू का अल्टरनेटिव जामिया है, बीएचयू है, इन तीनों में स्कूल है। एएमयू में, बीएचयू, जामिया में, तीनों में स्कूल भी है और पीएचडी तक पढ़ाई होती है। तीनों का फीस बिल्कुल कम है, एवरेज स्टूडेंट आते हैं, कंपटीशन टफ होता है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिलती है एएमयू, बीएचयू, जामिया से। तो आप अदर यूनिवर्सिटी में पैरेलली, जैसे एएमयू में क्लास 11 के लिए अप्लाई किए थे, नहीं हुआ, तो आप बीएचयू में कर देते क्लास 11 के लिए, जामिया में कर देते, किसी ना किसी अदर यूनिवर्सिटी में हो जाता। फिर भी अगर इन तीनों यूनिवर्सिटी से अलग अलावा चाहिए तो आपको 11th में करनी है, तो 12वीं से बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल है, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है, दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो आपके लिए अल्टरनेटिव है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में भी क्लास 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे कोई भी गार्जियंस या आपके जानने वाले रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा पैसा लगेगा दिल्ली में, लेकिन एएमयू और जामिया और बीएचयू जैसा आपको फैसिलिटीज दिल्ली सरकार के क्लास 11th में मिल जाएगा। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीआर के लिए भी अदर यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस है, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जैसे जामिया हमदर्द है, वो भी अच्छी है। और दिल्ली सरकार के भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, और भी बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे क्लास 11 का एमबीए, बीटेक, बीआर के लिए आप देख रहे हैं। तो अगला ऑप्शन है कि अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इजी कंपटीशन से एएमयू का ही डिग्री चाहिए, तो एएमयू के पास अदर और अल्टरनेटिव है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें क्लास 11 भी होता है, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज में। इसके अलावा यूजी, पीजी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज है एएमयू के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसमें डायरेक्ट फॉर्म भरते हुए आपका एडमिशन हो जाता है, आपका दाखिला हो जाता है और आप एएमयू से डिग्री पा लेते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये तीसरा अल्टरनेटिव है कि अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं या अदर यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई नहीं करना है, फिर भी आप चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो, तो उसके लिए तो ये रहा आपका तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपके पास गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में, सोनीपत में, फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में है, लखनऊ में है, पटना में है। और आप जिस राज्य से बिलोंग करते उस राज्य के कैपिटल यानी राजधानी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं जिसमें फ़ीस जो है अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फीस लगाने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा शिक्षा मिले और स्टूडेंट पढ़ने वाला ही हो। तो आप फीस अफोर्डेबल ज़रूर देखिएगा और आपके घर से रीच है, आपके घर से आने जाने का वहाँ सही सुविधाएँ हों,
सेफ हो आपके लिए, क्योंकि आजकल सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, चाहे रिलीजियस विवाद हो, कास्ट के विवाद हो, राज्य के विवाद हो, जाति के विवाद हो। इस चीज़ों में आपको ध्यान रखते हुए आपको ऐसा यूनिवर्सिटी चूज़ करना है जिसमें आप सेफ महसूस करें और आपके घर से आने जाने में आसानी हो। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि अफोर्डेबल है, जिसका फ़ीस कम हो और उसका नाम अच्छा हो, और कई सालों से वो यूनिवर्सिटी चल रही है। जैसे लखनऊ में आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा फ़ीस ज़्यादा है, और भी कोई अफोर्डेबल होगा तो मैं आपको इत्तला करूँगा, इन्फॉर्म करूँगा, सूचना दूंगा। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। आपको करना क्या है कि अगर एएमयू जैसी अच्छी शिक्षा लेनी है इन चारों अल्टरनेटिव में, चाहे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एएमयू में आप डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर की तरह आप कैसे ब्रांड बना सकते हैं कि अपना हेल्थ पे फोकस कीजिए और बिहेवियर पे फोकस कीजिए। दूसरा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर पे फोकस कीजिए। ये 4 चीज़ें मैंने बताया, ये आसान नहीं है और सिंपल नहीं है, इस पर थोड़ा सा आप समय दीजिए। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको बेसिक पे अगर फोकस किया तो एएमयू, बीएचयू, जामिया में एडमिशन नहीं भी हुआ ना, तब भी आप सुपरस्टार बन सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए खान सर पटना वाले, वो ना एएमयू से पढ़े हुए हैं, ना जामिया से पढ़े हुए हैं, ना ही बीएचयू से पढ़े हुए हैं, फिर भी वो आदमी इतना नॉलेजेबल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के कि बड़े से बड़े मीडिया हाउस भी उसके टक्कर के नहीं है। उनका वीडियो मिलियंस जाता है, बहुत सारे चैनल के न्यूज़ चैनल वालों के देखेंगे मिलियंस तो हिट ही नहीं करता, बहुत सारे लाख में भी नहीं जाते मीडिया चैनल्स को। तो उन्होंने अपना बिहेवियर पे फोकस किया, हेल्थ पे फोकस किया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस किया, कंप्यूटर स्किल पे फोकस किया। तो कहने का मतलब है कि आजकल बिना कम्युनिकेशन स्किल्स का आप अपना करियर बेहतर नहीं बना सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी, एआई, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, जहां बड़े से बड़े मेहनत वाला काम चुटकियों में हो जाता है, कंप्यूटर से हो जाता है, सॉफ्टवेयर से हो जाता है। तो कंप्यूटर का स्किल्स आपको आना चाहिए, और बात करने के ढंग, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए। बाकी इंग्लिश के अलावा जो अपना रीजनल लैंग्वेज है वो भी अच्छे से, किसी भी स्टेज पे जाके अगर 1 घंटा आप हिंदी में भी बोलना चाहें, जैसे स्पोर्ट्स पे आपको टॉपिक दिया जाए, क्रिकेट पे टॉपिक दिया जाए, बेरोजगारी पे दिया जाए, पॉलिटिक्स पे दिया जाए, सेहत पे दिया जाए, करप्शन पे दिया जाए, तो क्या 1 घंटा आप हिंदी में भी बोल सकते हैं क्या? हिंदी में बोल सकते हैं तो क्या आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं क्या? 2 लैंग्वेज जरूर होना चाहिए, एक आपका अपना मातृभाषा और दूसरा इंग्लिश में 1 घंटा बोलने की हैबिट्स होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर में आजकल के जो भी नए टेक्नोलॉजी आती है उस पर आपको सीखना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी बहुत बड़े बड़े रिसर्च को हल्का बना देता है, बड़े बड़े जो आपका सर्च इंजन में जाते हैं तो 1000 पेज आते हैं, वो उसको शॉर्ट करके बता देता है। तो आने वाले समय में चैट जीपीटी तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा गूगल का भी बार्ड है, बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजी आने वाले हैं। हेल्थ क्यों ज़रूरी है कि जब तक आपके जीवन है ना तभी आप कुछ कर सकते हैं, आप मर गए ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सब लोग भूल जाते हैं, इंसान मर जाता है तो आज न कल कोई चहारम मनाता है, चालीसा मनाता है, कोई 13वीं मना के सब भूल जाते हैं। फिर नई ईद आती है, नई दिवाली आती है, लोग ऐसे जश्न मना जाते हैं और जो मर गया उसको भूल जाते हैं। आप ईद मना रहे हो या होली मना रहे हो, क्या कोई मरे हुए इंसान को याद करते हैं क्या जिसका इंतकाल होगा? नहीं याद करते। इंसान आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक ज़माना में इतने बिजी है कि पुराने चीज़ों को तुरंत भूल जाता है। तो हेल्थ आपका नहीं है ना, तो आपकी वजूद, आपकी ज़िंदगी आपके हेल्थ से है। हेल्थ अच्छा तो सब अच्छा, तब आप सोने में भी मजा आएगा। जिस दिन याद कीजिए, जिस दिन आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा उस दिन नींद भी सही नहीं आई होगी, और अच्छा चीज़ भी आपको बुरा लगता होगा, फिल्म भी बुरा लगता होगा, गाने सुनने में दिक्कत हो रही होगी। तो जो अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। तो हेल्थ अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और बिहेवियर, व्यवहार, बिना व्यवहार का तो आपके घर वाले भी आपको लाइक नहीं करेंगे। जैसे गांधी जी बहुत फेमस थे, लेकिन उनके 4 बेटे थे। कौन जानता है उन 4 बेटों का नाम? मोहम्मद रफ़ी अच्छे सिंगर थे, उनके बेटे को कौन जानता है? कादर खान अच्छे एक्टर थे, उनके बेटे को कौन जानता है? तो बहुत बड़े बड़े एक्टर हुए हैं, लेकिन उनके बच्चों को कोई नहीं जानता, क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो माँ बाप तो नालायक घोषित कर ही दिया अपने बच्चों को, दुनिया भी कर दी, तो उनको कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अपना हेल्थ और बिहेवियर पे फोकस करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स पे फोकस करना। एएमयू में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप एएमयू से पढ़ के भी उसके जैसे बेहतर, मतलब उसके जो अच्छे प्रोडक्ट्स एएमयू के, उससे बेहतर बन सकते हैं। जो मैंने आपको टिप्स दिया है कि हेल्थ और व्यवहार,
कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर्स, HBCC याद रखिए, HB हेल्थ बिहेवियर, CC कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर हेल्थ एंड बिहेवियर। अगर आपने इस पे मास्टरी किया तो आपको सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अच्छे बोलने वाले शाहरुख खान ही है, अच्छे बोलने वाले विराट कोहली है, इन्हीं का लोग जानते हैं। बाकी लोग और भी एक्टर क्रिकेटर है उतने फेमस नहीं है जितने इन दोनों का नाम लिया है, और भी नेता है, लेकिन मोदी जी है बोलने में एक्सपर्ट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा ही महत्व आपको जीवन में देता है, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, क्रिकेट में हो, एक्टिंग में हो, नौकरी में हो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि मैं तो नौकरी के लिए ही बना रहा हूँ ये वीडियो कि आप लोग अच्छे कॉलेज से पढ़ें, नौकरी अच्छी मिल जाए, अच्छे इंसान बने जिसके बिहेवियर अच्छा हो, हेल्थ अच्छा, क्या खाना है क्या नहीं खाना। कचड़ा खाएंगे तो दिमाग कचड़ा होगा, हेल्थ भी कचड़ा होगा, बाद में रोएंगे। अच्छा खाएंगे, परहेज़ करेंगे, क्या चीज़ अच्छे खाना है, जैसे फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, तेल वाला चीज़ को कम करना है, और तली भुनी हुई चीज़ें होती है उसको अवॉइड करना है। तो जितना आप डेली खाना खाते हैं आधा आपका कच्चा खाना होना चाहिए, यानी फल फ्रूट्स होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, आधा कच्चा होना चाहिए और आधा पका हुआ होना चाहिए। व्यवहार आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको लाइक करें, आपके भाई बहन घर के आसपास सबको लाइक करें, आप कैसे दूसरे को बेहतर सेवा दे सकते हैं इस हिसाब से आप जीवन काटें कि आज मैंने किसको हेल्प किया। सोने से पहले सबको माफ़ कर दीजिए और भगवान से, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए कि मेरे से आज जो भी गलती हुई है माफ़ कीजिए। व्यवहार अच्छा रहेगा। सुबह उठ के अल्लाह भगवान को शुक्रिया अदा करिए कि एक दिन और आपको मिला है जीवन जीने, क्योंकि मौत तो एक ही दिन आएगी, ज़िंदगी आपको डेली मिल रही है, डेली सुबह उठ के आपको एक नई ज़िंदगी मिल रही है, एक दिन आपको देखने को मिल रहा है। किसी दिन ऐसा होगा कि रात आपको वही उस दिन लास्ट होगी, हर इंसान की लास्ट किसी न किसी दिन पे होने वाली है। हेल्थ पे फोकस करेंगे, ज़्यादा लंबा खेल पाएंगे, ज़्यादा ज़िंदगी के एंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा दिन देख पाएंगे और हर चीज़ अच्छा से कर पाएंगे। शाहरुख खान, विराट कोहली देखिए हेल्थ पे कितना फोकस है, मोदी जी को देखिए हेल्थ पे, इसके अलावा योगी जी देखिए, उसके बाद आप राहुल गांधी की देखिए, इतने फिटनेस है, इनको कभी आप सुने नहीं होंगे कि हॉस्पिटलाइज हुए, जुकाम सर्दी हुआ, इसके वजह से रैली नहीं कर पाए। तो इनका हेल्थ कितना अच्छा रहता है। एक्टर हो, क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियंस हो, यही देश के राजा हैं लोग, और राजा आप बनना चाहते तो हेल्थ पे इनसे सीखिए, अपने एक्टर, पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर से, कि हेल्थ पे, व्यवहार पे, कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि दाखिला नहीं हुआ तो MU में क्या हुआ, आप इन 4 ऑप्शन से आप अपना करियर चूज करेंगे और ये 2 टेक्निक से एडमिशन कहीं भी हो, जीवन में सुपरस्टार बनेंगे। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।